हेलो फ्रेंड्स, मैथ सिंक में आपका स्वागत है। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने देखा है कि परम्यूटेशन होता क्या है। हमने देखा कि परम्यूटेशंस ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, और हमने देखा व्हाट आर परम्यूटेशंस व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड। सो अब हम आगे बढ़ते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं परम्यूटेशंस अंडर सर्टेन कंडीशंस। ठीक है, तो जो भी फॉर्मूला होगा हमें बस समझना है, हमें याद कुछ भी नहीं रखना है। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सो पहला है पर्टिकुलर थिंग इज ऑलवेज इंक्लूडेड। ठीक है, सो क्या बोल रहा है ये? नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम व्हेन अ पर्टिकुलर थिंग इज टू बी ऑलवेज इंक्लूडेड इन ईच अरेंजमेंट। ओके, सो लेट अस कंसीडर हमारे पास एन नंबर ऑफ फ्रूट्स हैं। ऑलराइट, अब मुझे एन नंबर ऑफ फ्रूट्स में से कुछ आर फ्रूट्स चाहिए, जिसमें से कि एक पर्टिकुलर फ्रूट हमेशा रहेगा उस अरेंजमेंट में। So let's just create like this: F1, this is fruit F2, this is fruit F3, and so on. We have fruit Fn. अब मुझे इनमें से R फ्रूट चाहिए, मतलब मैं R स्लॉट बना देता हूं। ये हमारे पास कुछ R है, so we have R number of slots. ठीक है, अब इसमें मेरे पास अरेंजमेंट्स रहेंगे कुछ। अब ये कह रहा है कि हर एक अरेंजमेंट में पर्टिकुलर एक फ्रूट रहना ही चाहिए। लेट्स से वी हैव दैट फ्रूट एज एप्पल, सो आई वॉन्ट दैट कि हर एक अरेंजमेंट में एप्पल मुझे मिले। ठीक है, अब आप बताइए कि जो एप्पल है वो कितने स्लॉट्स में आ सकता है? एप्पल आर स्लॉट्स में आ सकता है। दैट मीन्स वी ऑलरेडी हैव आर केसेस फॉर एप्पल। कि भाई मैंने आर नंबर ऑफ फ्रूट्स लिए हैं, एप्पल तो होना ही चाहिए। तो एप्पल यहां भी आ सकता है, एप्पल यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, एंड सो ऑन, और यहां भी आ सकता है। तो हमारे पास आर केसेस तो ये हो गए। अब हमारे पास कितने स्लॉट्स बचते हैं? हमारे पास बचते हैं अब R-1 स्लॉट। सो अब मुझे ये भी चाहिए कि रिमेनिंग N-1 फ्रूट्स में से अब मुझे R-1 फ्रूट्स चाहिए और उसको अरेंज करना है। ये पूरा कंसेप्ट है इसके अंदर। तो वो क्या होगा? तो ये आएगा हमारे पास R इंटू, since we have to select from N-1 object now, because we already have chosen one object as apple, so N-1 P R-1। ठीक है, एप्पल के लिए हमने ये सारे केस यहां पर कंसिडर कर लिए। रिमेनिंग R-1 फ्रूट्स को हमें अरेंज करना है, तो कितने केसेस बनेंगे? वो बनेंगे N-1 P R-1। सो आवर फॉर्मूला नाउ बिकम्स R इंटू N-1 P R-1। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। बिल्कुल भी याद नहीं रखना है इसको, हमें सिर्फ समझना है वो कंसेप्ट क्या बोलता है। ठीक है, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इससे और क्लियर हो जाएगा आपको। In how many ways can four letters be arranged from seven distinct letters if the letter A must always be included? ठीक है, हमारे पास n की जो वैल्यू है वो 7 है, और जो r है वो है 4 इस केस में। तो मैं 4 स्लॉट बना देता हूं: स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3 एंड स्लॉट 4, सच दैट किसी ना किसी एक स्लॉट में a तो आना ही चाहिए। ठीक है, तो जो हमारे पास n7 लेटर्स हैं उसमें से एक a भी है। तो मैं चाह रहा हूं कि उन 4 स्लॉट में से एक स्लॉट में ए तो आना ही चाहिए। तो ए यहां भी आ सकता है, ए यहां भी आ सकता है, ए यहां भी आ सकता है, और ए यहां भी आ सकता है। ठीक है, तो वी हैव 4 केसेस फॉर ए। नाउ सपोज अगर ए यहां पर आता है, तो हमारे पास कितने स्लॉट बचते हैं? हमारे पास बचते हैं 3 स्लॉट। तो मुझे अब 6 लेटर्स में से 3 लेटर्स चाहिए और उसको अरेंज करना है। सो टोटल आंसर विल बी 6P3। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा हमारा।
4 केस वो जिसमें ए आता है, स्लॉट 1 में, स्लॉट 2 में, स्लॉट 3 में और स्लॉट 4 में। हर उस केस के करस्पॉन्डिंग हमारे पास 6p3 अरेंजमेंट्स होंगे रिमेनिंग डिजिट्स के। सो वील गेट 6p3, आंसर विल बी 4 इंटू 6p3। ठीक है। सेकेंड कंडीशन, number of permutations of and different things taken are at a time when a particular thing is never taken in each arrangement। ठीक है। so we again have n number of fruits जिसमें से मुझे r fruits निकालना है। अब क्या कंडीशन है कि कोई भी एक फ्रूट, लेट से एप्पल, किसी भी अरेंजमेंट में एप्पल तो आना ही नहीं चाहिए, तो एप्पल तो आना ही नहीं चाहिए। ठीक है। अगर एप्पल नहीं आएगा तो आप बताओ हमारे पास कितने फ्रूट्स बच गए? हमारे पास बच गए अब n-1 फ्रूट्स। अब मुझे इस n-1 फ्रूट में से कोई भी r फ्रूट चाहिए। ठीक है। और उसको फिर हमें अरेंज करना है बिकॉज ये परम्यूटेशन है। तो मैं कह सकता हूं कि n-1 p r, दिस विल बी द आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन। From 8 distinct letters, how many three-letter arrangements can be formed if the letter A is never used? Let's say we have A, B, C, D, E, F, G और H। ये 8 letters हैं जिसमें से अब मुझे अरेंजमेंट निकालना है for 3 letters out of these 8 letters such that A is never included। तो जब A नहीं आ रहा है मेरे पास, तो मेरे पास बचते हैं 7 letters। तो मुझे निकालना है 7 में से कोई से भी 3 लेटर्स और उसको अरेंजमेंट बाय 3 फैक्टोरियल। आंसर विल बी 7p3। आई होप इट्स क्लियर टू यू। अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट कंडीशन? नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट अ टाइम व्हेन m स्पेसिफाइड थिंग्स इज ऑलवेज कमिंग टुगेदर। ठीक है। तो मेरे पास n फ्रूट्स हैं, f1 f2 से लेकर fm m+1 से लेकर fn। अब मैं चाह रहा हूं कि इस n फ्रूट्स में से जो ये m फ्रूट्स हैं ये हमेशा साथ में रहें। तो जब भी साथ में रहने वाली कंडीशन आती है तो हम बॉक्स बना देंगे। इसको बोलते हैं बॉक्स मेथड भी कहते हैं। तो हम बॉक्स बना के उन m ऑब्जेक्ट्स को साथ में बाइंड कर देंगे और इस ओवरऑल बॉक्स को हम एक सेपरेट ऑब्जेक्ट ट्रीट करेंगे। ठीक है। तो लेट्स से दिस इज f(x,y,z), ये फ्रूट XYZ है। इस पूरे बॉक्स को मैं कह रहा हूं f(x,y,z)। तो अब हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे? हमारे पास हो जाएंगे, इफ आई कंसिडर दिस होल बॉक्स एज वन ऑब्जेक्ट, देन n-m+1। ठीक है। ये तो हो जाएगा n-m पार्ट और ये हो जाएगा पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट। सो टोटल हमारे पास हो जाएगा n-m+1 ऑब्जेक्ट। अब हमको n-m+1 फ्रूट्स को अरेंज करना है। तो उसका कितना तरीका होता है? वो होता है हमारे पास n-m+1 फैक्टोरियल, और आई कैन से n-m+1 p n-m+1। ठीक है। ये भी वही होता है n-m+1 फैक्टोरियल सिंस वी आर टेकिंग ऑल द ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम। नाउ जब हमारे पास ये बॉक्स है तो बॉक्स में कुछ इंटरनल अरेंजमेंट्स भी होंगे। ठीक है। इनके भी इंटरनल अरेंजमेंट्स होंगे। वो कितने होंगे हमारे पास? वो होंगे हमारे पास m फैक्टोरियल। तो हमें इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आंसर विल बी m फैक्टोरियल इनटू दिस थिंग। So for each arrangement of n-m+1 objects, there is corresponding internal arrangement of that particular box, which will be m factorial. Is this clear to you? So the overall answer will be m factorial into n-m+1 factorial। ठीक है। इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं। In how many ways can the letters of A, B, C, D
E, F and G be arranged such that A, B, C always comes together. So जब भी always comes together वाला point आता है ना, so create a box. We'll use box method in this case. So ये box बना देते हैं. ये पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट है अब. ठीक है. So now you tell me how many objects do we have? तो ये तो पूरा एक हो गया. ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ. अगर मुझे इन सारों का अरेंजमेंट करना है तो वो होगा 5 फैक्टोरियल. बट हर अरेंजमेंट के करस्पॉन्डिंग इसका इंटरनल अरेंजमेंट भी होगा. ठीक है. तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय 3 फैक्टोरियल. आंसर. सो नेक्स्ट कंडीशन, number of arrangements of n items taken all at a time such that m specified items never come together. अभी हमने लास्ट पढ़ा था when m items always come together. अब हम देख रहे हैं when they never come together. ठीक है. तो इट्स सिंपल है. ओवरऑल केसेस में से मैं वो केस माइनस कर दूंगा जब वो सारे के सारे m ऑब्जेक्ट साथ में आते हैं. तो आंसर आ जाएगा हमारे पास n फैक्टोरियल माइनस m फैक्टोरियल इंटू n माइनस m प्लस 1 फैक्टोरियल. ठीक है. ये आंसर आ जाएगा. लेट्स सॉल्व एन एग्जांपल फॉर दिस. In how many ways can the letter A, B, C, D, E, F and G be arranged such that A, B, C all together they never come together? मतलब A, B, C तीनों साथ में नहीं आएंगे. ठीक है. ए बी साथ में आ सकता है, बी सी साथ में आ सकता है, बट ए बी सी एज होल कभी भी साथ में नहीं आएगा. तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? टोटल केसेस कितने हो जाएंगे इसमें हमारे? वो हो जाएंगे हमारे 7 फैक्टोरियल माइनस जब ए बी सी साथ में आता है तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास? 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल. सो आंसर विल बी 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल. यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा. ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नाउ लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन. Find the number of permutation that can be had from the letters of the word omega. ठीक है. Such that O and A occupy the n places. तो O यहाँ पर आ जाएगा, A यहाँ पर आ जाएगा और बीच में हमारे पास 3 लेटर्स है MEG. सो अगर हमें 3 लेटर्स को अरेंज करना है सो दैट इज सिंपल है. वो होगा हमारे पास 3 फैक्टोरियल. बट यहाँ पर O आ रहा है, यहाँ पर A आ रहा है. ये हो गया केस 1. केस 2 ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पर A आ जाए और यहाँ पर O आ जाए. ठीक है. इसके करस्पॉन्डिंग भी 3 फैक्टोरियल बीच में आएगा आंसर, जो कि एम ई जी का बीच में अरेंजमेंट है. तो हो जाएगा 3 फैक्टोरियल. टोटल आंसर आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 3 फैक्टोरियल. दिस इज द टोटल अरेंजमेंट when O and A occupies the n places. Next question. Find the number of permutations that can be had from the letters of the word omega if E is always in the middle. ठीक है. तो यहाँ पर डैश, यहाँ पर एक स्लॉट, बीच में E और यहाँ पर स्टॉप. सो ये सिंपल है. 4 डिजिट्स, 4 लेटर्स जो कि है O, M, G और N. इसको मुझे अरेंज करना है 4 स्लॉट्स में. सो इट विल बी 4 फैक्टोरियल एज द आंसर. Next question. Find the number of permutations that can be had from the letters of the word omega if vowel occupies only the odd places. ठीक है. तो ये हमारे पास हो गया अभी 5 स्लॉट. 1, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th. सो इफ वोवेल जो कि हमारे पास है O, E एंड A, ये हमेशा ऑड प्लेसेस में आ रहे हैं. मतलब यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर. ठीक है. सो अगर मैं वोवेल्स को इन 3 प्लेस में अरेंज करूं तो वो होंगे हमारे पास 3 फैक्टोरियल वेज. रिमेनिंग 2 पोजीशन में हमारे पास कॉन्सोनेंट्स आएंगे, जो कि होगा इस केस में हमारे पास M और G. तो इनका अरेंजमेंट कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 2 फैक्टोरियल. सो आंसर विल बी 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. Now, next question. Find the number of permutations that can be had from the letters of the word omega if vowels are never together. And here I mean if all the vowels are never together. So, ये क्या होगा? Again, total cases कितने हो जाएंगे हमारे पास? When I arrange all the digits together. So, when I arrange all of them, total cases will be
5 factorial. Now minus those cases when vowels are together. तो अगर मैं ओमेगा में ओ ई ए को बाइंड कर दूं और यहाँ पर एम जी कर दूं, सो इसका अरेंजमेंट कितना होगा टोटल हमारे पास? वो होगा 3 factorial into 3. So we will subtract these cases from overall cases. ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 factorial minus 3 factorial into 3 factorial. I hope this is clear. So thank you guys for watching my video. I hope you like this video. So do like, share and subscribe the channel and stay tuned for more such videos. Thank you.